नाज़रीन, जमहूरियत का पासवां कौन है? आइए आपको बताते हैं वुडरो विल्सन के हवाले से स्टोरी टाइम्स में। अमेरिका के दूसरे बड़े बड़े सदूरों की तरह वुडरो विल्सन भी अपने मुल्क की अंदरूनी इस्लाह के बड़े बड़े मंसूबे बनाए रखता था, लेकिन जंग ने इन सब को ठप कर दिया। 1914 में पहली जंग अजीम हुई तो विल्सन ने अज़्म किया कि अब इसके इस्लाही मंसूबे पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया पर हावी होंगे। उसकी सबसे बड़ी आरज़ू ये थी कि अक़वाम आलम की एक अंजुमन कायम हो जाए, और उसने अपनी ज़िंदगी में इसको देख भी लिया, लेकिन उसके अपने मुल्क ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया तो उसे बेहद मायूसी हुई। विल्सन 28 दिसंबर 1856 को एक पादरी के यहाँ पैदा हुआ। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1889 में ग्रेजुएट होकर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम पाई। मदरसे से तारीख और फ़न हुकूमत का इल्म भी हासिल किया। इसके बाद वो कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता भी रहा। काफ़ी मज़ामीन लिख कर शोहरत भी इख्तियार की। 1902 में वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का सदर मुकर्रर हुआ और फिर 4 ऐसी इस्लाहात नाफिज की कि यूनिवर्सिटी में उसके मुतालिक बहसो मुबाहिसे भी होने लगे। नाज़रीन, विल्सन की सियासी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तब शुरू हुई जब 1910 में वो न्यू जर्सी का गवर्नर मुंतखब हुआ। बास उम्दा कवानीन की वजह से इसको काफ़ी शोहरत भी हासिल हुई, यहाँ तक कि 1916 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसको सदर के लिए नामजद भी किया और वो अमेरिका का 28वां सदर भी मुंतखब हो गया। विल्सन ने बहुत से तरक्की पसंदाना कानून मंजूर कराए जो माहौलियात और तिजारत से मुतल्लिक थे। आखिर जर्मन आतोजों ने अमेरिका पर हमला शुरू कर दिया। पहली जंग अजीम छिड़ गई। विल्सन ने गैर जानिबदारी का ऐलान किया और फ्रेकैन में सुलह कराने की भरपूर कोशिश की। नाज़रीन, कुछ मुद्दत के बाद उसने 14 नुकात भी पेश किए ताकि मुस्तकबिल में सुलह और अमन की बुनियाद रखी जा सके। विल्सन पेरिस की सलाह कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। यूरोप की आवाम ने उसकी बहुत आवभगत की। आखिर विल्सन ने मुआहिदा सुलह में मजलिसे अक़वाम के मंसूबे को भी शामिल कराया, लेकिन अमेरिका के सेनेट ने मजलिसे अक़वाम में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। 1920 में अवाम ने इस बात की हमायत की और रिपब्लिकन पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई। विल्सन इंतखाबी मुहिम में थक कर बीमार हो गया और 3 फरवरी 1924 को वाशिंगटन में इंतकाल कर दिया। नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट्स करना मत भूलिएगा।